डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 जो है, जो इस बुक की सबसे फर्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास ए पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद आ, एन एंड द। हमने ब्लैंक्स को फिल करना है आ, एन एंड दा से, कि कहाँ पर हमने आ लगाना है, कहाँ पर हमने एन लगाना है और कहाँ पर हमने दा का यूज़ करना है। द फर्स्ट वन इज़ आई विल बी देयर आफ्टर डैश और। आई विल बी देयर आफ्टर डैश और द, और के साथ दा लगेगा, किसी वक्त को जाहिर कर रहा हो तो दा। नेक्स्ट है दिस इज़ डैश टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन। दिस इज़ आ टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन। थर्ड है शी इज़ डैश ऑनेस्ट गर्ल। शी इज़ आ ऑनेस्ट गर्ल, वो एक ईमानदार लड़की है। फोर्थ वन इज़ द डैश एक्टिव चाइल्ड इज़ डैश हेल्दी चाइल्ड। एक चुस्त बच्चा ही एक जो है वो हेल्दी चाइल्ड, एक सेहतमंद बच्चा कहला सकता है, होता है। फिफ्थ वन है डैश ऑस्ट्रिच इज़ बोर्न इन द जू। अब ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग को कहते हैं, और ओ है, ओ जो है वो वोवल है, तो हम इसके साथ एन लगाएंगे। एन ऑस्ट्रिच इज़ बोर्न इन द जू, मैनी चिल्ड्रंस वांट टू गो टू द जू टू सी डैश बेबी, आ बेबी, टू सी आ बेबी। बी पार्ट है हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंसर्टिंग द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन्स इन ब्रैकेट। ब्रैकेट्स में ये सेंटेंसेस दिए गए हैं और ब्रैकेट्स में नाउन है, ब्रैकेट्स में नाउन है, हमने उनको प्लूरल फॉर्म में करना है। सिंगुलर हैं उनको हम प्लूरल करेंगे। तो सिंगुलर्स वो होते हैं जिनके साथ एस नहीं होता, जो एक होते हैं, और प्लूरल हम जब करेंगे तो उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा कर देंगे और वो प्लूरल फॉर्म में हो जाएंगे। द फर्स्ट वन इज़ द गर्ल आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड। लड़की जो है अपने दोस्त के साथ खेल रही है, मगर हम जब इसको प्लूरल फॉर्म में करेंगे तो वो आ जाएगा द गर्ल्स आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स, GIRLS गर्ल्स एंड FRIENDS फ्रेंड्स। सेकेंड है दीज ट्री शेड देयर लीफ इन ऑटम। ट्री है तो TREES ट्रीज इसका प्लूरल हो जाएगा, और लीफ है LEAFS लीव्स। दीज ट्रीज शेड देयर लीफ इन ऑटम, खज़ां के मौसम में है जो वो पत्ते झड़ते हैं। थर्ड है द मैन गैदर्ड स्ट्रॉबेरी टू मेक जैम। एक आदमी जो है वो स्ट्रॉबेरी इकट्ठी कर रहा है, किसके लिए, किस लिए, जैम बनाने के लिए। तो मैन है MANS मैंस, एंड स्ट्रॉबेरी, एक स्ट्रॉबेरी नहीं, एक स्ट्रॉबेरी हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज होंगी तो जैम बनेगी, तो इसलिए आएगा STRAWBERRYS स्ट्रॉबेरीज। नेक्स्ट है द शीप ग्रेज इन द फील्ड, SHEEPS शीप्स, फील्ड FIELDS फील्ड्स। कीप नाइफ अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चाइल्ड, हमें जो है वो छुरी और तेज़ नोकदार वाली जो चीज़ें होती हैं वो हमें बच्चों से दूर रखनी चाहिए, तो वो आ जाएगा KNIFES नाइव्स, दिस इज़ नाइव्स। एंड चाइल्ड का आ जाएगा CHILDS चाइल्ड्स। सी पार्ट है रीड राइट दिस फ्रेजेस यूजिंग अपोस्ट्रोफी। हमने अपोस्ट्रोफी लगानी है, हमने लास्ट भी एक्सरसाइज में पढ़ा था, अपोस्ट्रोफी होते हैं हरूफ इजाफत, हरूफ इजाफत, और हमने अपोस्ट्रोफी लगानी होती है जब कोई मलकियत का नाम आ रहा हो, किसी नाउन का नाम आ रहा हो, तो हम उसके लिए जो है वो अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द शॉप ऑफ माई फादर, मेरे वालिद साहब की दुकान। माई फादर शॉप, माई फादर, फादर लिखकर कोमा लगा के अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे, माई फादर शॉप। नेक्स्ट है द क्राइज ऑफ द मंकी, बंदरों का रोना, द मंकीज क्राइज, द मंकीज क्राइज। थर्ड है द टेल ऑफ द कैट, बिल्ली की दुम, द कैट्स टेल, द कैट्स टेल। द विंग्स ऑफ द बर्ड्स, परिंदों के पर, द बर्ड्स विंग्स, द बर्ड्स विंग्स, द बर्ड्स विंग्स, द बर्ड्स विंग्स आएगा। आगे है द क्लॉथ्स ऑफ द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रंस क्लॉथ्स, द चिल्ड्रन CHILD चिल्ड, चाइल्ड REN अपोस्ट्रोफी लगा के द चिल्ड्रंस क्लॉथ्स। नेक्स्ट है हमारे पास जी पार्ट, आइडेंटिफाई डिक्लेरेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस सिंपल होते हैं, नेगेटिव जिसमें मनफी बात हो रही हो, इंटरोगेटिव जिसमें सवाल किया जा रहा हो, एक्सक्लेमेटरी जिसमें कोई एक्सक्लेमेशन हो, और इम्पेरेटिव वो होते हैं जिसमें किसी को कोई काम कहा जा रहा हो,
कोई जो है वो एडवाइस की जा रही हो या हुक्म किया जा रहा हो, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। द फर्स्ट है एन एरोप्लेन फ्लू अबव क्लाउड्स। एन एरोप्लेन फ्लू अबव क्लाउड्स, जो जहाज़ है वो बादलों के जो है वो ऊपर जो है वो उड़ रहा है। डिक्लेरेटिव सिंपल टेंस है, सिंपल सा टेंस है, डिक्लेरेटिव। नेक्स्ट है द बेबी डज नॉट प्ले विद टॉयज। जो बच्चा है वो टॉयज के साथ नहीं खेल रहा। डज नॉट, नॉट आ गया है तो ये मनफी जुमला है, तो इसका यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लैंक में नेगेटिव। दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच। ये देखें एक्सक्लेमेशन का साइन है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच, एक्सक्लेमेटरी, EXCLAMATOR, एक्सक्लेमेटरी आएगा। आगे है फोर्थ शट द विंडो प्लीज। जैसे मैंने आपको बताया था इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कोई काम कहा जा रहा होता है तो शट द विंडो प्लीज, खिड़की को बंद करें मेहरबानी करके, इम्पेरेटिव। आगे आर यू गोइंग टू द मार्केट, क्या आप मार्केट जा रहे हो, इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क है, सवाल किया जा रहा है कि क्या आप मार्केट जा रहे हैं, तो इंटेरोगेटिव। ये जो जुमला है ये इंटेरोगेटिव है। ई पार्ट है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस यूजिंग द वर्ब ब्रैकेट्स। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज़ करके ब्लैंक्स को फिल करना है। द फर्स्ट वन इज शी यूजुअली डैश टेक अ बस टू स्कूल। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जो है वो हम ES का इजाफा करते हैं, तो ये आएगा शी यूजुअली डैश टेक अ बस टू स्कूल, टेक्स, TAKES, टेक्स। सेकेंड है द टीचर्स डैश एनकरेज द स्टूडेंट्स टू स्टडी हार्ड। टीचर्स जो हैं वो इनकरेज कर रही हैं स्टूडेंट्स को, उनको जो है वो इस तरफ लेकर आ रही हैं स्टडी की तरफ कि वो सख्त मेहनत करें, तो इसका आएगा ENCOURAGES, एनकरेजेस। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स डैश रीड अ स्टोरी बुक एवरी सैटरडे। जो तालिबात हैं वो हर हफ्ते वाले दिन जो है वो कहानियों की किताब पढ़ते हैं। रीड, रीड है तो यहाँ पर हम S लगाएंगे, READS, रीड्स। द फोर्थ वन इज ही डैश बी अ गुड स्टूडेंट इन स्कूल। वो स्कूल का एक गुड स्टूडेंट है, एक अच्छा तालिब इल्म है। इज़ बी की जगह हम इज़ लगा देंगे। आगे है यू डैश पेंट द पिक्चर। यू पेंट्स द पिक्चर, PAINT, यू पेंट द पिक्चर, आपने पिक्चर को पेंट किया। नेक्स्ट है हमारे पास एफ पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स इन सिंपल पास्ट टेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। हमने ब्लैंक्स को फिल करना है सिंपल पास्ट टेंस से। फर्स्ट में हमने ई पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस से किया था, अब हम ब्लैंक्स को फिल करेंगे सिंपल पास्ट टेंस से। फर्स्ट है आई डैश फील वेरी टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग वॉक। फील जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, फेल्ट जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म लगाएंगे, FELT, फेल्ट, फील फेल्ट। नेक्स्ट है दे डैश विजिट द जू ऑन लास्ट वीकेंड। विजिट फर्स्ट फॉर्म है, विजिटेड सेकंड फॉर्म है, विजिट, विजिटेड, विजिटेड। शी डैश टेक मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द एनिमल। इन्होंने एनिमल्स की कुछ फोटोग्राफ्स ली उसने। टेक, टुक, टेक फर्स्ट फॉर्म है, टुक सेकंड फॉर्म है, एंड टोकन, टुकन जो है वो थर्ड फॉर्म है। शी टुक टेक मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द एनिमल्स। फोर्थ वन इज एवरीवन डैश हेयर द गुड न्यूज़। एवरीवन डैश हेयर द गुड न्यूज़, हर कोई अच्छी खबर सुनना चाहता है। हेयर, हेard, heard, HERD, heard। नेक्स्ट है फाइव वन द ही डैश ब्रिंग हिज पैरट टू स्कूल। ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, BROUGHT, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड। जी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्रॉम द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो हमने इनमें लिखना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। अ बर्ड डैश फ्लाई इन द स्काई। हम क्या करते हैं जी कि हम जो हमारे पास वर्ब की जो फॉर्म है उसके साथ हम ING का इजाफा कर देते हैं। क्या लगा देते हैं? ING। फर्स्ट है अ बर्ड डैश फ्लाई इन द स्काई। अ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, FLYING, इज फ्लाइंग इन द स्काई। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन डैश प्ले इन द प्ले ग्राउंड। तो इसका करेक्ट जो है वो प्ले के साथ हम ING लगा देंगे। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। चिल्ड्रन ज़्यादा हैं, यहाँ पर एक बर्ड था तो हम इस लगाएंगे, ज़्यादा है तो आर आ जाएगा। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। दे डैश मेक अ लॉट ऑफ नॉइस। दे डैश मेक अ लॉट ऑफ नॉइस, इज मेकिंग, MAKING, इज मेकिंग। द मदर डैश कुक लंच। द मदर इज कुकिंग लंच। द मदर इज कुकिंग, एक मदर है तो हम इस लगाएंगे और कुक के साथ ING लगा देंगे। इट डैश रेन हैविली। आज तेज़ बारिश है, इट इज़ रेनिंग हैविली, RAINING,
रेनिंग हैवीली। यहाँ पर जो है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे तो ये मैंने आगे भी लिख दिया हुआ है, यहाँ से आप इजीली इसको राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एच पार्ट है, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एरर्स ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर प्लूरल नाउन। रेगुलर और इरेगुलर प्लूरल नाउन में जो है वो हमने आइडेंटिफाई एरर को हमने आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ पर एरर है, कहाँ कहाँ पर हमारी जो है वो पंक्चुएशन गलत है, कहाँ कहाँ पर हमने कैपिटलाइज करना है वर्ड्स को, और जो है वो पैराग्राफ को हमें रीड करते हैं। चिल्ड्रंस लव टू प्ले इन द पार्क, बच्चों को पार्क में खेलना बहुत पसंद है। चिल्ड्रन जो है वो बेटा चिल्ड्रन के साथ एस नहीं आता, CHILDREN, चिल्ड्रन, एस नहीं आएगा, ये ऊपर लिखा है। चिल्ड्रन लव टू प्ले इन द पार्क, मैंस एंड वुमेन्स, नॉट मैंस, मेन, MEN, मेन एंड वुमेन, WOMEN, मेन एंड वुमेन, मर्द और औरतें, ऑल्सो विजिट पार्क्स, भी जो हैं वो पार्क्स का विजिट करती हैं। फिर मेंस आ गया, मेंस लाइक जॉगिंग एंड रीडिंग न्यूज़पेपर, मेन आएगा, MEN, मेन लाइक जॉगिंग एंड रीडिंग न्यूज़पेपर्स, जो आदमी हैं उनको जॉगिंग करना, एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, और जॉगिंग वॉक करना, रनिंग करना, एंड रीडिंग न्यूज़पेपर और अखबार पढ़ना जो है वो उनको अच्छा लगता है। नेक्स्ट है वुमेन्स, नॉट वुमेन्स, WOMEN, वुमेन इज़ द करेक्ट वर्ड। WOMEN, वुमेन लाइक टॉकिंग टू ईच अदर, वुमेन्स जो हैं उनको एक दूसरे से बात करना पसंद है। ऑल पीपल्स इंजॉय वेरी मच, सारे तमाम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो ऑल पीपल्स, नॉट पीपल, दिस इज़ अ करेक्ट वर्ड इज़ पीपल, PEOPLE, पीपल। ऑल पीपल इंजॉय वेरी मच, इसमें से जो है एस है वो हम कट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट योर ईद मिलादुन पार्टी एट स्कूल। हमने एक लेटर लिखना है ईद मिलादुन पार्टी के बारे में, तो वो आप जो है वो उसको एक क्रिएटिव राइटिंग में आपने इसको राइट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास जे पार्ट, राइट पैराग्राफ्स ऑफ 50 to 70 वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। माई बेस्ट टीचर के ऊपर या तो 50 to 70 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखें ऐसे, या फिर आप माई स्कूल पर लिखें। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जे पार्ट था, राइट पैराग्राफ्स ऑफ 50 to 70 वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो हमने 50 to 70 वर्ड्स का जो है वो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है। माई स्कूल का हम स्टार्ट करते हैं। माई स्कूल नेम इज़, योर स्कूल नेम मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, तो आपने अपने स्कूल का नेम जो है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। माई स्कूल नेम इज़, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन माई सिटी, मेरे शहर का सबसे बेस्ट बेहतरीन जो स्कूल है वो ये है। द बिल्डिंग ऑफ माई स्कूल इज़ वेरी बिग एंड ग्रैंड, मेरी स्कूल की जो बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी और ग्रैंड है। द गेट ऑफ द स्कूल इज़ वेरी हाई एंड ब्रॉड, मेरे स्कूल का जो गेट है, जो मेन गेट होता है वो बहुत बड़ा और ब्रॉड खुला है। इट इज़ वी शेप्ड, और वो वी शेप्ड में है। देयर आर 40 क्लासरूम्स, मेरे स्कूल में जो 40 कमरा जमात हैं। अ हॉल, एक हॉल है। अ लार्ज लाइब्रेरी, लाइब्रेरी है। एंड अ कंप्यूटर लैब, और कंप्यूटर लैब भी है। एंड ऑल्सो 2 स्टाफ रूम्स, और 2 स्टाफ रूम्स हैं। स्टाफ रूम्स इन्हें कहते हैं जिसमें जो है वो आपके टीचर्स, आपका जो स्टाफ होता है उनके रूम्स होते हैं। ऑल द रूम्स आर एयर एंड वेल वेंटिलेटेड, तमाम कमरे जो हैं वो बहुत हवादार हैं और वेल वेंटिलेटेड हैं। वी आर लाइक अ फैमिली इन अवर स्कूल, वी आर लाइक, हमें हमारी जो स्कूल है वो हमें एक फैमिली की तरह लगता है। द टीचर्स आर वेरी काइंड एंड द कोऑपरेटिव, हमारी जो टीचर्स हैं वो बहुत मेहरबान हैं, बहुत अच्छी हैं और कोऑपरेटिव हैं, हमारे हर काम में हमारी मदद करती हैं। और प्रिंसिपल इज़ ऑल्सो अ काइंड, हमारे जो हेड मास्टर हैं, जो प्रिंसिपल हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। एंड कॉम्पिटेंट मैन, और कॉम्पिटेंट मैन हैं। और स्कूल हैज़ अ बिग प्लेग्राउंड, हमारे स्कूल में एक बड़ा प्लेग्राउंड भी है, खेलने के लिए मैदान है। देयर इज़ अ गुड अरेंजमेंट ऑफ गेम्स, इन्होंने जो है वो मेरे स्कूल में, हमारे स्कूल में एक अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है गेम्स, खेलों का एंड स्पोर्ट्स का। इन माई स्कूल, माई स्कूल ऑल्सो टेक्स पार्ट इन वैरायटी ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, और मेरा स्कूल जो है, हमारे स्कूल में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटीज़ की, जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ भी होती हैं। द एटमोसफेयर ऑफ माई स्कूल इज़ द पीसफुल एंड सूटेबल फॉर स्टडीज़, जो हमारे स्कूल का जो एटमोसफेयर है, मतलब कि हवा का जो लेवल होता है, मतलब कि तो वो जो है वो बहुत सूटेबल है, स्टडी करने के लिए बेहतरीन है, और पीसफुल, पुरअमन है, जहाँ पर शोर शराबा नहीं है। आई लव माई स्कूल वेरी मच, मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद है।
के पार्ट है हमारे पास रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड एक्सप्लॉइट फॉर टेक्स्ट पैटर्न कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन, समरी स्किल्स एंड वोकैबुलरी। हमने जो है वो ये रीड करना है पैसेज को और इसमें से हमने टॉपिक सेंटेंस और स्पॉटिंग डिटेल्स की में एग्जांपल्स देनी है। हमारे पास देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर के 3 पार्ट्स होते हैं। वन ऑफ देम इज़ अ कीबोर्ड, उसमें से एक कीबोर्ड है लाइक दैट ऑफ अ टाइपराइटर, जो कि टाइपराइटर की तरह दिखता है। वी कैन टाइप ओवर इंस्ट्रक्शंस ऑन इट, जिसके ऊपर हम अपनी इंस्ट्रक्शंस हदायत को टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। द सेकेंड पार्ट इज़ द बॉडी ऑफ द कंप्यूटर, जो सेकेंड पार्ट है, दूसरा जो हिस्सा है वो है कंप्यूटर की बॉडी। इट्स वर्क लाइक अ ब्रेन, ये एक दिमाग की तरह काम करता है। द थर्ड पार्ट इज़ अ स्मॉल टेलीविजन, जो तीसरा हिस्सा है वो स्मॉल टेलीविजन, एक छोटे टेलीविजन की तरह है। विच शोज़ द आंसर्स और रिजल्ट ऑफ योर प्रॉब्लम, जो कि हमारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके रिजल्ट्स जो हैं वो हमें शो करता है और हमारे आंसर। तो इसमें टॉपिक सेंटेंस जो है बेटा, अगर हम इस पैसेज को रीड किया है तो हमें टॉपिक सेंटेंस जो वो टॉपिक जो है इस पैसेज का वो ये है कि हमें कंप्यूटर पर बात हो रही है। तो हम इसका टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, वन ऑफ देम इज़ अ की बोर्ड लाइक दैट ऑफ अ टाइपराइटर। नेक्स्ट है हमारे पास सपोर्टिंग डिटेल्स एग्जाम्पल। इस कंप्यूटर के पैसेज के टॉपिक के लिहाज से जो हमें एग्जाम्पल्स दी गई हैं वो कौन सी हैं? वी कैन टाइप ओवर इंस्ट्रक्शंस ऑन इट। द सेकंड पार्ट इज द बॉडी ऑफ द कंप्यूटर, इट्स वर्क लाइक अ ब्रेन। द थर्ड पार्ट इज अ स्मॉल टेलीविजन विच शोज द आंसर्स और रिजल्ट्स ऑफ योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन इज हाउ मेनी पार्ट्स डज अ कंप्यूटर हैव, कंप्यूटर्स के कितने पार्ट्स हैं। सेकंड, व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो 3 हिस्से जो हमें बताए गए थे पैसेज में वो कौन से हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट का जो है वो फंक्शन कौन सा है। और उसके बाद फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन आवर डिक्शनरी, हमने मीनिंग में जो हमारी जो फॉलोइंग वर्ड्स हैं, इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शन एंड कमांड, हमने इनके मीनिंग बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्ट्स डज अ कंप्यूटर है, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं। आंसर इसका देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो हैं वो 3 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पहले उन्होंने हमसे सिर्फ पूछा था कि कितने हैं, हमने उसकी तादाद बतानी थी। अब हमें हमारे पास उसके पार्ट्स दे दिए गए हैं और हमने उसके पार्ट्स जो हैं वो हमने जो है वो मेंशन करने हैं। द 3 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट का जो है वो फंक्शन क्या है। द थर्ड पार्ट इज़ अ स्मॉल टेलीविजन, जो थर्ड पार्ट है वो एक स्मॉल टेलीविजन की तरह काम करता है। शो दैट द आंसर और रिजल्ट्स ऑफ योर प्रॉब्लम, जो कि हमारे तमाम मसाइल, कोई भी हम क्यूरी देते हैं, कोई भी हम सॉल्विंग क्वेश्चन दे देते हैं, मैथ्स का हो, साइंस का हो, जो भी हो, तो हम जो है वो आसानी से उसका जो है वो रिज़ल्ट जो है वो हमें कंप्यूटर जो है वो शो कर देगा और उसका आंसर भी। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। सबसे फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन, हदायत, ऑर्डर। हदायत, हम कोई भी जो है वो एक वर्ड लिख देते हैं तो हमें फ़ौरन से कंप्यूटर जो है वो उसकी इंस्ट्रक्शन, उनकी हदायत हमें दे देता है। नेक्स्ट है डायरेक्शन, सिम, अटेंशन, एडमिनिस्ट्रेशन, कमांड, फरमान, चीयर, CHEER, चीयर। नेक्स्ट है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रॉम पेयर्स और ग्रुप्स एज रिक्वायर्ड एंड गिव स्टूडेंट्स डिफरेंट सिचुएशन, आस्क देम टू प्रिपेयर अ डायलॉग फॉर ईच सिचुएशन एंड प्रेजेंट इन द क्लास। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हमने जो है वो आपस में बातचीत की जो हमारे पास स्किल्स होती हैं, हुनर है, वो हमने सीखना है। सिचुएशन है मिस्टर नुमान इज़ रीडिंग अ बुक, मिस्टर नुमान जो हैं वो एक बुक को रीड कर रहे हैं। हिज फ्रेंड्स कम टू सी हिम, उन्होंने एक फ्रेंड है उनका, एक दोस्त है, उन्होंने उनको देख लिया है। अब इनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। जलील, गुड मॉर्निंग नुमान, सुबह बखैर नुमान। नुमान आगे से कह रहा है गुड मॉर्निंग जलील, गुड मॉर्निंग उसका जवाब दिया है गुड मॉर्निंग का। जलील, आर यू बिजी, क्या आप मसरूफ़ हैं। नुमान, यस आई एम स्टडीज़, जी मैं पढ़ रहा हूँ। जलील, व्हाट आर यू स्टडिंग, आप क्या पढ़ रहे हैं। आगे से नुमान कह रहा है आई एम स्टडिंग अ बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश ग्रामर की बुक को स्टडी कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो लेसन नंबर 6 की। जो नेक्स्ट लेसन नंबर जो है वो हमारे पास 3rd था, उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज थी वो हमने सॉल्व कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।